नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात बेबाक में हम लोग बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे, बिहार के हालात पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समय पर बिहार में चुनाव हो पाएगा या चुनाव नहीं होता है तो आगे क्या विकल्प बचते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर सीधे सीधे अभी तक के हालात को देखकर अगर हम कहें तो एक लाइन में यही कह सकते हैं कि बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। सीधे इसको समझिए कि कैसे बिहार राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। यह बताने के लिए एक चीज, दो चीज, तीन चीज और इस तरह से कई चीजें मैं आपको सामने रखूंगा सिलसिलेवार ढंग से, और आप जानेंगे कि बिहार में अंततः चुनाव नहीं होगा और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इसकी संभावना कहीं ज्यादा है बनिस्पत कि समय पर चुनाव हो। आप याद रखें कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर पेश किया और यह बात तब आई पेश करने की जब नीतीश कुमार के कैंप की ओर से यानी जेडीयू के कैंप की ओर से बार बार यह बात कही जाने लगी, ठीक उसी तर्ज पर जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बड़े भाई छोटे भाई का मुद्दा जेडीयू ने उठाया। उसी अंदाज में ये बात धीरे धीरे निकलने लगी, लेकिन बीजेपी कैंप से भी यह बात आती रही कि नहीं, अब नीतीश जी को संन्यास लेना चाहिए। कई उनके एमएलसी और नेताओं ने ये बात कही, संन्यास लेने का वक्त आ गया है और उनको जाना चाहिए। फिर उसकी मुखालफत हुई, फिर बीजेपी ने उसको रोका। ये तमाम चीजें, ये कसरत होती रही। अब चुनाव बिल्कुल सामने है। 10 से 12 सितंबर के बीच में अगर चुनाव की अधिसूचना नहीं जारी होती है, यानी आज 15 हो गया, 15 से 15 दिन और जोड़ दी, यानी 1 महीना का वक्त बिहार के पास बचा हुआ है, जब यह साबित करने के लिए बिहार के पास होना चाहिए कि नहीं, जो हालात थे जिनको लेके सवाल उठाए जा रहे थे वो चीजें नियंत्रण में है। अब उन पर काबू पा लिया गया है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। यानी कोरोना, लेकिन कोरोना की जो रफ्तार है बिहार में, मरीजों के मिलने की रफ्तार है, आज भी लगभग 3900 के आसपास मरीज मिले हैं। और यह आंकड़ा, जैसा कि हमने 2 दिन पहले यह बात कही थी कि शनिवार तक यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाएगा। आज वही हुआ, यह आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। तो जिस तरह से रफ्तार बनी हुई है 3400, 3500, 3700, 3800, 3900, यानी 4000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है और डे बाय डे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि बिहार में चुनाव कराने का माहौल नहीं है, चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन जेडीयू इस पर अड़ी रही कि चुनाव वहां होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। और एक बार नहीं, केसी त्यागी से लेके प्रदेश स्तर तक के कई नेताओं ने इस बात को दोहराया कि बिहार में चुनाव समय पर ही होना चाहिए। यहां तक कि चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी गई जेडीयू की तरफ से, हालांकि भाजपा की भी सहमति उसमें रही, भाजपा ने भी हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन आश्चर्य यह है कि उसके बाद चुनाव समय पर कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ बिहार में जेडीयू की ओर से हो रही है। बीजेपी मौन साधे हुए है। बीजेपी, एक बार भी बीजेपी का कोई नेता नहीं कह रहा है कि चुनाव समय पर हो, चुनाव टाला जाए, लेकिन जेडीयू की ओर से बार बार यह हो रहा है कि नहीं, चुनाव समय पर ही हो। अब दूसरा जो सिलसिलेवार मैंने कहा, उसमें दूसरा सिलसिला यह शुरू होता है कि बीजेपी 2 मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है। एक तो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, युवा नेता जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, नीतीश की सरकार पर हमलावर हैं, नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यहां तक उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को महीने भर पहले कहा कि जरूरत पड़ी किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहिए, यानी किसी भी स्थिति
के लिए तैयार रहिए। संभव है कि चुनाव न हो, संभव है चुनाव एनडीए के फोल्डर में हो, चुनाव अलग भी लड़ना पड़े, चुनाव दूसरे के साथ मिलकर लड़ना पड़े। इसका संकेत यही था। चिराग के इस बयान के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की ओर से उनको अंकुश में रखने की कोशिश की जाएगी। चिराग अपने मन की बात कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं, बल्कि एनडीए के नेता बतौर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल पार्टी के तौर पर बोल रहे हैं। जिस तरह से आरजेडी के लोग या कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग बोलते हैं, ठीक उसी अंदाज में बोल रहे हैं। लेकिन यह सिलसिला थमने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और रामविलास पासवान ने जब 2 दिन पहले ये कहा कि बिहार में हालात नहीं है, जरूरत पड़े तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, चुनाव बाद में होगा, ठीक उसी अंदाज में आज फिर चिराग पासवान ने यह बात कही कि बिहार में चुनाव के हालात नहीं है और चुनाव नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। चलिए, यहां तक तो एक पक्ष समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से हमलावर हुए हैं चिराग पासवान, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से आज भी उन्होंने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को समझाया, उन्होंने क्या कहा पहले ये जान लीजिए। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के 15 साल के शासन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने 15 साल के शासन में क्या किया, उनकी कमियां कैसे गिनाई। पहली तो उन्होंने ये गिनाई कि अगर वो एनडीए में थे और आरजेडी का शासन अगर खराब था, जंगल राज था, कुशासन था, तो फिर उस आरजेडी के साथ 2015 में इन्होंने हाथ क्यों मिलाया। ये पहला सवाल, उनका तीखा सवाल, सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला था। दूसरा सवाल उनका ये था कि आपने उस आदमी को एमएलसी बना दिया जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ गांधी मैदान की सभा में अनाप शनाप बातें कही थी। तीसरा सवाल उनका यह था कि नरेंद्र मोदी का अपमान 2013 से लेके 2015 तक जिस तरह से अपमान किया नीतीश कुमार ने, प्रसंगवश आप लोगों को याद होगा कि नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत के लिए गुजरात से आए हुए पैसे को वापस किया था, जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते बिहार को भेजे थे। दूसरा आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने रोक दिया था बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में बिहार आएंगे तो यह ठीक नहीं होगा, उनका आना रोक दिया था। तीसरा, उनके साथ भोज का आयोजन हुआ, उसको रोका था। और चौथी बार 2013 में यह खटास और गंभीर तब हुई जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी से रिश्ता तोड़ के सरकार गिरा दी और दूसरे की मदद से, सहयोग से कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सरकार चली। बाद में फिर नीतीश कुमार ने टेक ओवर किया और 2014 का चुनाव भी अनाप शनाप आरोपों के साथ वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े। 2015 में उन्होंने उसी आरजेडी के साथ हाथ मिलाया जिस आरजेडी के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे और उसी के खिलाफ बोलकर उन्होंने 2005 में सत्ता पाई थी और 2015 में पलट के फिर उसी के साथ गए। फिर कुछ महीनों के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, वो गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार फिर एनडीए में यानी बीजेपी के साथ हो गए। आज का जो सवाल ये था, चिराग पासवान ने उठाया, अपने स्तर से उठाया, लेकिन 2 चीजों पर आश्चर्य पैदा करता है कि जिस एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान यह बात बोल रहे हैं, उसी एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी ने बिहार में उनके नाम का प्रस्ताव किया है। दूसरा कि उसी एनडीए की केंद्रीय सरकार में उनके पिता मंत्री हैं। तीसरा कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान दोनों ये बार बार कहते हैं कि हम
एनडीए के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कमियां, उनकी गलतियां, उनके कुशासन की चीजों को उभारेंगे। वो बताते हैं कि आप सड़कों की बात करते हैं। नीतीश कुमार बड़ा तीखा सवाल किया चिराग ने, कहा कि आप कहते हैं कि सड़कें बनवा दी, सड़कों का पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया। आप कहते हैं कि बिजली पहुंचा दी, उसका पैसा तो केंद्र सरकार ने दिया। स्वास्थ्य के लिए भी बिहार सरकार को केंद्र ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया, बहुत बड़ी राशि दी, लेकिन उस रकम का इस्तेमाल आपने क्या किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी है कि जहां डॉक्टर ही नहीं है, अस्पताल बीमार पड़े हुए हैं, और आप वाह भाई लूट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और आप उसी 15 साल के लालू के शासन से तुलना कर रहे हैं जिसकी मुखालफत करके आप 2005 में सत्ता में आए थे और 2015 में फिर उसी के साथ सट गए। तो नीतीश कुमार के इस दोहरा चरित्र को, इस दोहरे पैमाने को चिराग ने बड़ी तल्खी से आज उजागर किया है। यही संकेत दे रहा है, और इसके बावजूद यह तब उन्होंने कहा, आश्चर्य यह होगा आपको कि यह चिराग पासवान ने आज यह बात तब कही जब कल उनकी मुलाकात दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। तब यह माना जा रहा था कि जेपी नड्डा से उस मुलाकात के दौरान शायद यह समझाया गया होगा उनको कि भैया बिहार में इस तरह की बातें मत करो, चुनाव का वक्त है, एनडीए की स्थिति खराब हो गई। यह अनुमान लोग लगा रहे थे, लेकिन वहां से लौटते ही पटना चिराग के जो सुर बदले हैं, जो उनकी ध्वनि बदल गई है, जिस तरह से वो मुखर हुए हैं और खास करके नीतीश कुमार के साथ मुखर हुए हैं, इसका दो ही संकेत जाता है। और बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, यानी अगर बीजेपी को छोड़ दें जो मौन साधे हुए है, तो एकमात्र जेडीयू है जो बिहार में चुनाव कराने की बात कह रही है। संभव है कि अंतिम क्षणों में भारतीय जनता पार्टी भी कह दे कि कोरोना से जो उत्पन्न हालात हैं उसमें चुनाव कराने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जब हमने लिख के दिया था उस वक्त हालात ठीक होने की उम्मीद थी कि शायद सुधर जाए, लेकिन वो 2 महीने पहले की बात है। अब स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसी स्थिति आ सकती है, ये अनुमान है। लेकिन बीजेपी की चुप्पी यह साफ साबित करती है कि चिराग पासवान या तेजस्वी यादव या विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं चुनाव टालने की बात, उसमें बीजेपी की भी मौन स्वीकृति है। और नीतीश कुमार के खिलाफ जो हल्ला बोल अभियान चिराग पासवान या रामविलास पासवान ने छेड़ा है, उसमें भी बीजेपी की कहीं ना कहीं मौन स्वीकृति है। इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन की ओर बिहार बढ़ रहा है, चुनाव टलेंगे। और अपुष्ट सूत्रों से ये सूचनाएं आ भी रही हैं, ये पुष्ट सूचनाओं से नहीं, अपुष्ट सूचनाएं, अपुष्ट सूत्र ये ऐसी चीजें कह रहे हैं। राजनीतिक हल्के में ये चर्चा है, उसको अभी कोट नहीं किया जा सकता, इसलिए कि मैच्योरिटी का वक्त नहीं आया है। जब समय आएगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यह एक लाइन में अगर जानना हो बिहार के ताजा हालात के बारे में, तो यही कि बिहार में चुनाव टलेंगे और राष्ट्रपति शासन की ओर बिहार बढ़ रहा है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद स्थिति अनुकूल होगी, तब कहीं चुनाव होगा। आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार। एक आग्रह बार बार मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस YouTube चैनल पर जो मैं कुछ कहता हूं या जो खबरें और भी आती हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो उस चैनल सार्थक समय को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये मेरे लिए एक बड़ी ताकत होगी। ये आपसे मैं कई बार आग्रह कर चुका हूं, फिर मैं ये आग्रह दोहरा रहा हूं कि YouTube पर जाकर सार्थक समय सर्च कर लें और उसमें सब्सक्राइब बटन दबा दें, और जो उसमें मटेरियल आ रहे हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें। इसी बात के साथ नमस्कार।